भगवत प्राप्ति इसीलिए कठिन है कि हम कामनाओं का त्याग नहीं कर पाते। हमारी जितनी कामनाएं हैं वो सब नाशवान हैं। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना नाशवान की कामना है। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को भोगना, नाशवान शरीर से नाशवान पदार्थों को भोगते हुए नाशवान पदार्थों के भोग की कामना हमें नाश में पहुंचा देती है, हमारा नाश कर देती है। मुझ अविनाशी को अधोगति प्राप्त होती है, मुझ अविनाशी का नाश हो जाता है, नाश ना होते हुए भी अनुभव होता है। मुझ अजन्मा का बार बार जन्म और मरण होता है इन्हीं कामनाओं के कारण। सारा संसार कामनाओं से बंधा हुआ है, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। कभी कभी लगता है कि क्या उपदेश करे, कोई उपदेश धारण करने वाला ही नहीं है, कोई बिरला ही उपदेश को धारण करने वाला है, नहीं तो सब कामनाओं में बंधे हुए हैं। और भगवत मार्ग कामनाओं के त्याग से पूर्ण होता है। संसारी आदमी इसमें प्रवेश करता है तो कामनाओं की पूर्ति को लेकर, कामनाएं सब संसार की होती, संसार सब जादू का तमाशा है, नाशवान है। अंतिम समय की कोई बात सोचता नहीं है कि जब यहां से हमें शरीर छोड़ के जाना है तो हमारे पास रह क्या जाना है। जो इस विवेक को धारण करे तो कामनाओं का त्याग हो जाए कि संसार में यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। यदृच्छा लाभ, जैसा ईश्वर मुझे परिस्थिति दे करके रखेंगे वैसे मैं रहूंगा, पर मेरा कर्तव्य है कोई कामना ना होने पावे और निरंतर भगवान का भजन करूं। ऐसा कोई बिरला साधक होता है, बिरला, कोई लाखों में एक ऐसा होता है। श्री भगवान कह रहे हैं संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प ही ना होने पावे, किसी भोग की पहले चिंतन वृत्ति उदय होती है, स्फुरणा, फिर उसमें हमारा राग होता है, प्रीति होती है उस चिंतन में, उस स्फुरणा में, फिर वो संकल्प बनता है। संकल्प बनते ही प्रबल कामना हो जाती है। कामना होते ही मन मथित कर देता है, हमें व्यथित कर देता है और बलात् वो कामना में, क्रिया में लगा देता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान शेषतः। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थिति को लेकर जो मन में तरह तरह की स्फुरणाएं होती हैं, उन स्फुरणाओं में कुछ प्रिय होती हैं, कुछ अप्रिय होती हैं। तो अप्रिय से द्वेष हो जाता है और प्रिय से राग हो जाता है, और जहां उसका राग या द्वेष बना तहां संकल्प बनता है, जहां संकल्प बना तहां क्रिया करने की कामना बनती है, जहां कामना बनी तो जीव का पतन हो जाता है। जीव आनंद सिंधु भगवान की स्थिति प्राप्त करने के लिए जो मानव देह मिला है, वो वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति, घटना, देश, काल, पदार्थ, इनमें राग करके या द्वेष करके वो संकल्प कामना करके पतित हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके, अशेषता, अशेषता माने सर्वथा कोई कामना नहीं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। चाहे दुखद परिस्थिति हो, चाहे सुखद परिस्थिति हो, चाहे मन अशांत हो या शांत हो, हर स्थिति में हमको ये विचार करना है कि हमें इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति की कामना नहीं करनी, किसी भी वस्तु की कामना नहीं करनी, किसी भी पदार्थ, व्यक्ति की कामना करने मात्र से हमारा पतन हो जाएगा। क्योंकि असंगतः असंगोहम पुरुषः, यह हमारा स्वरूप है। असंगोयम, अहम असंग, न वस्तु, न व्यक्ति, न स्थान, न शरीर, न भोग, न क्रिया। ये बहुत सूक्ष्म है परमार्थ। तो जिसने संकल्प के द्वारा होने वाली संपूर्ण कामनाओं का अशेषता अर्थात सर्वथा त्याग कर दिया है और मन से ही
अपनी 10 इंद्रियों को अपने अपने विषयों से घसीट करके प्रभु में लगा दिया। शनै शनैरुपर में बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्थम मनः कृत्वा द किंचिदपि चिंतयेत्। शनै शनै, आराम आराम से, धीरे धीरे से एक एक विषय का त्याग करता चला जाए, एक एक गलतियों को सुधारता चला जाए। साधक को अपनी गलती जांचनी चाहिए। भजन में क्या प्रतिकूल चिंतन हो रहा है, क्या प्रतिकूल क्रियाएं हो रही, क्या प्रतिकूल खान पान है, क्या प्रतिकूल संग है, इन सब बातों का चिंतन करना चाहिए। हम कितना भजन विरुद्ध देखते हैं, कितना भजन विरुद्ध सुनते हैं, कितना भजन विरुद्ध आचरण करते हैं, इनका सुधार करना चाहिए। शनै शनै, धीरे धीरे आराम आराम से त्याग करते चले जाओ। उकताए हुए एकदम आज कसम खा लिया और कल फिर गिर गए, ऐसा नहीं। धीरे धीरे आराम आराम से एक एक विषय का त्याग करते हुए, एक एक गलतियों का, और जिस गलती का त्याग कर दो दोबारा जीवन में वो गलती दोहराई जानी ना चाहिए। इसीलिए शनै शनै का धीरे धीरे साधन करते करते प्रायः साधक को उकताहट होती है, अरे जल्दी से सब काम क्रोध नष्ट हो जाए। ये जल्दी से नष्ट होने वाले नहीं है। शनै शनै, धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े भगति गृह तनु गुरु हितगार। धीरे धीरे सहते सहते इनका त्याग कर दो। विषय रूपी दलदल से धीरे धीरे निकलने की चेष्टा करो। निराशा होती है कि भजन करते विचार करते इतने दिन हो गए पर ना तो भगवान की प्राप्ति हुई और ना कोई अनुभव हुआ, अब क्या होगी, कैसे होगी। इस बात को लेकर भगवान के भजन करने वाले साधक को ये सावधानी भगवान कह रहे हैं। शनै शनै, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरज धर के धीरे धीरे उपराम हो जाओ, धीरे धीरे त्याग करो। भजन का अभ्यास करते हुए सिद्धि ना प्राप्त हो तो उकताना नहीं चाहिए। यहां सिद्धि का तात्पर्य अन्य सिद्धियों से नहीं, स्वाभाविक निरंतर भजन भगवदाकार वृत्ति, प्रत्युत धैर्य रखना चाहिए। जैसे भजन सिद्ध हो जाने पर, सफलता होने पर धैर्य रहता है, ऐसे ही विफलता होने पर भी वैसा ही धैर्य रहना चाहिए। बहुत गंभीर साधक चाहिए, धैर्यवान साधक चाहिए। किसी भी स्थिति में हमको टूटना नहीं है। वर्ष के वर्ष बीत जाएं पर प्रमाद नहीं करना। वैसे ही तन्मयता पूर्वक भजन में प्रयत्नशील हैं। चाहे वर्ष के वर्ष बीत जाएं, शरीर चला जाए तो भी परवाह नहीं, मुझे भगवत प्राप्ति करना ही है। कारण इससे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा काम है ही नहीं, इसलिए इसको समाप्त करके आगे क्या काम करना है। भगवत प्राप्ति के सिवा और कोई काम करना नहीं। यदि इससे भी बढ़कर कोई काम है तो इसको छोड़ें और उस काम को अभी करें, पर इससे बढ़कर कोई काम तो है नहीं। इस प्रकार बुद्धि को वश में कर ले। बुद्धि में मान बढ़ाई आराम आदि को लेकर जो संसार के प्रति महत्व पड़ा है, उस महत्व को हटा दे। जब सही भजन होने लगता है ना, तो मान बढ़ाई, रुपया पैसा, सब खान पान व्यवहार, ये सब कूड़ा करकट नजर आता है, झूठा, जो हमारे साथ नहीं चलेगा, केवल हमको फंसाकर भजन से विमुख किए हैं। बुद्धि में जो मान बढ़ाई आराम आदि को लेकर जो संसार का महत्व पड़ा है, उस महत्व को हटाना होगा। साधक को धैर्य पूर्वक इस महत्व को भी हटाना होगा। धन्य भाग है जिसको कोई जानता नहीं और भजन कर रहा है, वाह वाह जय जय, इस पे नहीं फंसना चाहिए। ये केवल दिखावा है, माया का सत्य कुछ नहीं। इस महत्व को हटा देना चाहिए। तात्पर्य है कि जिन विषयों का त्याग करने के लिए कहा गया है शास्त्रों में, धैर्य युक्त बुद्धि से उन विषयों से उपराम हो जाए। शनै शनै रुपर में तो उपराम होने में, त्याग करने में जल्दीबाजी ना करे। धीरे धीरे उपेक्षा करते करते विषयों से उदासीन हो जाए और उदासीन होने पर उनसे बिल्कुल ही त्याग कर दे। कामनाओं का त्याग और मन से इंद्रिय समूह का संयमन करने के बाद ही उपराम अवस्था प्राप्त होती है। उसका तात्पर्य है
कि किसी त्याज्य वस्तु का त्याग करने पर भी उस त्याज्य वस्तु के साथ चूंकि त्याग कर रहे हैं इसलिए आंशिक द्वेष बना रहता है। यह भी नहीं होना चाहिए। उस द्वेष भाव का भी नाश हो जाए। उदासीन, न राग न द्वेष, हमारे काम की ही बात नहीं है। द्वेष पूर्वक त्याग टिकाऊ त्याग नहीं है। भगवत प्राप्ति में वो भी बाधा है। द्वेष पूर्वक नहीं। सब भगवान की सृष्टि है, हमारे प्रयोग की नहीं चीज है। जैसे आपको निषिद्ध भोजन, मांस आदि, इससे न राग है न द्वेष है, कोई मतलब है नहीं। ऐसे प्रत्येक निषिद्ध वस्तुओं से, शास्त्र विरुद्ध बातों से, शास्त्र विरुद्ध भोगों से उदासीनता है, उपराम है, वो न राग है न द्वेष है। सच्ची पूछो तो जब उपराम स्थिति प्राप्त हो जाती तो ऐसे पास में बैठा एक सात्विक भोजन पा रहा हो, एक तामसिक पा रहा हो, उसको कोई मतलब नहीं। न सात्विक वाले से राग है न तामसिक वाले से घृणा है। लीला हो रही, सतोगुण की, तमोगुण की, रजोगुण की लीला हो रही, उसको किसी से कोई तात्पर्य नहीं, न राग न द्वेष। इधर एक पूजा कर रहा है, उधर एक वध कर रहा है, दोनों में उसकी उपराम स्थिति रहती है। इधर यज्ञ हो रहे हैं, उधर हाहाकार मचा, दोनों में उपराम स्थिति रहती है। उपरामता तो ज्ञान की प्रथम भूमिका में ही आ जाती है। इतनी उपरामता, एक तरफ सुंदरी स्त्री खड़ी है, एक तरफ सिंह खड़ा है, न सिंह से भय है न स्त्री से आकर्षण, ये प्रथम भूमिका है। ये प्रथम भूमिका शांत प्रथम भूमिका है, ज्ञान की प्रथम भूमिका है। द्वितीय भूमिका में सर्व विषयों का त्याग हो जाता है, शेष रहती आसक्ति। तृतीय भूमिका में आसक्ति का विनाश हो जाता है। चौथी भूमिका में वो समाधिस्थ होने लगता है। पांचवी भूमिका में वो जड़ भरत जी की स्थिति में आ जाता है। छठी भूमिका में संप्रज्ञात समाधि, सातवीं में असंप्रज्ञात समाधि, आठवीं में उस देह सुध भूला मर्त तुल्य, मर्त तुल्य। 8 भूमिकाएं ज्ञान की। उपासक अभी किसी भूमिका में नहीं है। एक तरफ सिंह खड़ा है, एक तरफ स्त्री खड़ी है। न स्त्री के आसक्ति का राग है, न सिंह से मृत्यु का भय है। ये प्रथम भूमिका ज्ञान की है। ज्ञान की प्रथम भूमिका में साधक की इतनी उच्च कोटि की अवस्था हो जाती है तो उपराम हो विषयों से, द्वेष नहीं। अरे ये नहीं, नहीं, हमारे काम की वस्तु नहीं है। न कोई घृणा है, न कोई द्वेष है किसी से। सब भगवान की सृष्टि है। तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से न राग करे न द्वेष करे, उससे उपराम हो जाए। उदासीनता के बाद उपराम स्थिति आती है। यहां उपराम होने की बात इसलिए कही गई कि परमात्म तत्व मन के कब्जे में नहीं आता, क्योंकि मन प्रकृति का कार्य होने से जब प्रकृति को भी नहीं पकड़ सकता तो प्रकृति से अतीत परमात्मा को कैसे पकड़ सकता है। अर्थात परमात्मा का चिंतन करते करते मन परमात्मा को पकड़ ले, ये उसके हाथ की बात नहीं है। जिस परमात्मा की शक्ति से मन अपना कार्य करता है उसको मन कैसे पकड़ सकता है। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम। जैसे जिस सूर्य के प्रकाश से दीपक, बिजली आदि प्रकाशित होते हैं, वे दीपक आदि सूर्य को कैसे प्रकाशित कर सकते हैं? कारण कि उनमें प्रकाश तो सूर्य से ही आता है। ऐसे ही मन, बुद्धि आदि जो कुछ शक्ति है वो सब भगवान से आती है, प्रभु से आती है। अतः वे मन, बुद्धि आदि उस प्रभु को नहीं पकड़ सकते। दूसरी बात है, संसार की तरफ चलने से मन ने सुख नहीं पाया, केवल दुख ही दुख पाया। अतः संसार के चिंतन से प्रयोजन नहीं रहा तो उपराम हो गया। द्वेष नहीं हुआ, उपराम हो गया। अब अच्छा ही नहीं लगता कुछ, क्योंकि सब झूठा, सब धोखेबाज। आत्म संस्थम मनः कृत्वा, सब जगह एक सच्चिदानंद परमात्मा ही परिपूर्ण है। जब साधक समस्त संकल्पों से उपराम हो जाता है तो उसे सब जगह एक परमात्मा का अनुभव होता है। कैसे? जैसे गहरे जल में डूब जाओ तो आपकी हर इंद्री में जल ही जल है। आंख खोलो तो जल है, कान में भी जल है, नाक में भी जल है, मुख में भी जल है, अंदर भी जल है। प्राणवायु चली जाएगी, केवल जल ही जल रह जाएगा। ऐसे ही हमें न जाने पर कान है कि प्राण है। बाहर दृष्टि तो परमात्मा, जैसे गहरे जल में जिधर देखो ऊपर नीचे दाएं बाएं जल ही जल दिखाई देगा। ऐसे परमात्मा ही परमात्मा है। ना परमात्मा के सिवा पहले कुछ था, ना बाद में रहेगा, तो बीच में परमात्मा है। ऐसे परमात्मा है जैसे कंकन, हार, करधनी, नूपुर, अंगूठी,
ये हम नाम बहुत ले लिए, लेकिन सब में सोना विराजमान है। ऐसे स्त्री, पुरुष, जड़, चैतन्य, ये नाम है, ये रूप है अलग अलग, लेकिन सब परमात्मा स्वरूप ही है। ऐसा संकल्प त्यागी को जब अनुभव होता है तब भगवत प्राप्ति होती है। तो सब जगह एक सच्चिदानंद परमात्मा ही परिपूर्ण है। संकल्पों में पहले और पीछे वो परमात्मा ही रहता है। संकल्पों में भी आधार और प्रकाश रूप से एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। उन संकल्पों में और कोई सत्ता पैदा नहीं हुई, किंतु उनमें सत्ता रूप से वो परमात्मा ही है। ऐसा बुद्धि का दृढ़ निश्चय निर्णय रहे। मन में कोई तरंग पैदा हो भी जाए तो उस तरंग को परमात्मा स्वरूप ही अनुभव करे। जैसे हमारा मन गया कहीं किसी स्त्री पर, ये भी भगवान है। किसी वस्तु पदार्थ पर, ये भी भगवान है। किसी स्थान में, ये भी भगवान है। जहां भी जड़ चैतन्य में जाए वहां उसे तुरंत भगवत स्वरूप अनुभव करे। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि सब में प्रभु विराजमान है। ये देश काल आदि तो उत्पन्न होते हैं और मिटते हैं, परंतु इनमें विराजमान जो प्रभु है न मिटते हैं, न बनते हैं, न बिगड़ते हैं। वो सदा ज्यों का त्यों रहते हैं। इसलिए धीरे धीरे अपनी बुद्धि को, जहां जहां बुद्धि जाए वहां श्री भगवान है, और बुद्धि को भगवत विरोधी विषयों से ना द्वेष करे, ना राग करे, उनसे उपराम हो जाए। आगे भगवान बता रहे हैं, न किंते चिंतित, किंचित मात्र भी चिंतन अन्य ना होने। बहुत सावधानी का, आप सच्ची मानो शांत एकदम रहने की स्थिति है। बस कुछ न बोलो, न देखो, न सुनो। वो कैसे तुम्हें बताएं? न किंचिदपि चिंतित, चुप, मूक, बस अचिंत परमात्मा के चिंतन में डूबना। ना स्थूल शरीर की क्रियाओं का चिंतन, होती है क्रियाएं, शौच गए, स्नान हुए, इनका कोई चिंतन थोड़ी हो रहा है, एक अभ्यास बस हो रहा है। चिंतन प्रभु का हो रहा है। ना सूक्ष्म शरीर का चिंतन, मन में क्या संकल्प, संकल्प विकल्प की जगह नहीं रह गई। ऐसा एक तार, क्यों जब बीच में जगह हो ना, तब जब घनीभूत चिंतन होता है तो बीच में जगह ही नहीं है, तो उसको संकल्प विकल्प करने का अवसर ही नहीं। जब चिंतन नहीं तो स्फुरना नहीं, जब स्फुरना नहीं तो संकल्प नहीं, जब संकल्प नहीं तो कामना नहीं, कामना नहीं तो कोई क्रिया नहीं। अब जो क्रिया हो रही बिना कामना को परमात्मा स्वरूप है। इंद्रियां भी शांत, मन भी शांत, देखते हुए देखा नहीं, सुनते हुए सुना नहीं, बोलते हुए बोला नहीं। क्या समझोगे इसको? अब कैसे समझोगे इस स्थिति को? देखते हुए देखा नहीं, सुनते हुए सुना नहीं, बोलते हुए बोला नहीं, सुनते हुए सुना नहीं। जो बुलवाना था वो बुला दिया, जो दिखवाना था वो दिखा दिया, जो सुनवाना था वो सुना दिया, कोई मतलब नहीं उससे। ये निर्विकल्प समाधि है। उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि का आम से संबंध मिट गया। इसके लिए क्या करना है? बोले यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्यैत दात्मन्येव वसं नयेत्। ये चंचल मन, अस्थिर मन जहां जहां जावे वहां वहां से हटा के इसको एक प्रभु में भली भांति लगाए। भली भांति यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, साधक जो अपना लक्ष्य बनाया है, नाम जप, मंत्र जप, भगवत ध्यान, उसमें ये मन टिकता नहीं है। सबकी शिकायत रहती है, ठहरता नहीं है। इसलिए इसको अस्थिर कहा गया। अस्थिर माने चलायमान। ये मन तरह तरह के सांसारिक भोगों का, पदार्थों का, व्यक्तियों का, घटनाओं का, भूत की घटना, भविष्य की कल्पना, इसमें विचरण करता है। इसीलिए भगवान ने इसको कहा मनश्चंचल मस्थिरम। अस्थिर माने चलायमान और चंचल माने चलायमान। दोनों बातें हैं कि किसी बात को पुष्ट करने के लिए दो बार कहा। अस्थिरम ये स्थिर नहीं है, चंचलम ये चलायमान है। इसको चंचल कहा है। तात्पर्य है कि ये मन ना तो प्रभु में स्थिर होता है और ना संसार में स्थिर होता है। चलायमान है, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, बस इसको भागना है। इसलिए उपासक को चाहिए कि मन जहां जहां जाए, यतो यतो निश्चरति,
जिस जिस कारण से जाए, जैसे जैसे जाए, जब जब जाए, इसको वहां वहां से, उस कारण से, वैसे वैसे, तब तब हटा करके इसको बार बार प्रभु में लगाना है। यही साधना है। जहां जहां मन जाए, जैसे जैसे जाए, वैसे वैसे तुरंत इसे हटाओ और प्रभु के नाम में लगाओ, प्रभु के मंत्र में लगाओ।